तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के पंचांग के अनुसार आज 27 मार्च 2024 दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। इस तिथि पर दोस्तों चित्रा नक्षत्र का संयोग बन रहा है और व्याघ्यार योग का भी संयोग है। दोस्तों, बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं माना गया है। ज्योतिष के अनुसार जो है कोई भी शुभ कार्य हम आज नहीं कर सकते हैं। राहु काल इस दौरान तो कोई कार्य जो हम दैनिक कार्यों को भी कुछ करते हैं कर सकते हैं तो 12:26 से 1:58 तक कोई भी कार्य शुभ नहीं करना चाहिए। वैसे अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। दोस्तों, सूर्योदय दोस्तों 6:27 पर और सूर्यास्त 6:36 पर होगा। इस प्रकार दोस्तों सूक्ष्म पंचांग का संयोग मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से सबको बताता हूँ। आज बुधवार दोस्तों भगवान गणेश जी का पूजन और बुध ग्रह को समर्पित होता है और अनेक प्रकार के इसको दोस्तों प्रकृति चर और सौम्य का मानक माना जाता है बुधवार को। और यह भगवान गणेश और दुर्गा का दिन होता है। कमज़ोर जो मस्तिष्क के लोग होते हैं दोस्तों, उनको जैसे कि का दिमाग कम काम करता है, परेशानी है, मानसिक परेशानी है, तो उन लोगों को बुधवार का उपवास अवश्य करना चाहिए। बुधवार का उपवास करने से जिनका बुद्धि काम नहीं करती है, कमज़ोर मस्तिष्क होता है किन्हीं कारणों से, तो उनको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि गणेश जी प्रथम देवता होते हैं और गणेश जी का पूजन करना, बुध की पूजा करने का विधान दैनिक कार्य के अनुसार गणेश जी को मोदक के लड्डू बना करके उनको भोग लगाइए। गणेश जी की प्रतिमा को जल चढ़ाइए और गणेश जी का उपवास करिए, आरती भजन पूजा गणेश चालीसा का पाठ करिए और विधि विधान के साथ उपवास करने के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाइए। उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करिए तो निश्चित ही जिन लोगों को मानसिक बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है बुद्धि में, तो वह हमेशा दूर होगी। तो बुधवार को दोस्तों भगवान गणेश जी की आराधना के लिए समर्पित है और गणेश जी दोस्तों विघ्न हरता है, अनेक प्रकार के कष्टों को हमारे जीवन से दूर करते हैं। हमारे देश में दक्षिण भारत में दोस्तों गणेश जी को बहुत ही पूज्य रूप में माना जाता है और वैसे भी गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं। शिव जी का और माता पार्वती का उनको इस प्रकार का आशीर्वाद है। और बुधवार की शक्तियाँ दोस्तों भविष्य की मानसिक दृष्टि से भी हमारे जीवन में बुद्धि का संचार होता है। देवताओं में गणेश जी को सबसे पहले पूछने का अभिप्राय यह है कि दोस्तों भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कार्यों में बाधा डालने के लिए, दैत्यों को आगे न बढ़ने के लिए, उनकी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए उनसे उनके कार्यों में विघ्न करने का वचन दिया, आदेश दिया। इसीलिए मांगलिक कार्यों में जो भी हम मांगलिक कार्य करते हैं, तो जो भी हमारे मांगलिक कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य में उनकी पूजा जो है की जाती है गणेश जी की। और गणेश जी की पूजा
और जो शिव जी ने उनको जो जो असुर थे उनको उनके कार्यों में विघ्न डालने का गणेश जी को आज्ञा दी थी, तो उन्होंने उसके अनुसार कार्य किया। और नकारात्मक शक्तियों की रुकावटों से बचने के लिए विघ्नेश्वर गणेश जी, इसीलिए विघ्नेश्वर के अवतार कहलाए, संकट मोचन कहलाए, और इसीलिए उनकी पूजा प्रथम की जाती है। और एक चीज़ और है दोस्तों, माता पिता की जब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए सृष्टि को कहा गया, तो गणेश जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार माता पिता की परिक्रमा की। तब भगवान शिव और पार्वती खुश हुए और सभी देवताओं ने गणेश जी के इस प्रकार के भावों को देख करके माता पिता एतु मे देवतम परम यद कर्तव्यम देवतव्यम तदा तभ्यम करोम्य, यानी माता पिता का स्थान उन्होंने उच्च समझा, इसलिए ब्रह्मांड में वह पूरे सृष्टि में उनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। ये हमारे शास्त्रों के विधि विधान हैं। और पौराणिक कथाओं में भी दोस्तों इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं कि गणेश जी जो है माता पिता के पूज्य थे, और माता पिता को बहुत ही उन्होंने माता पिता की परिक्रमा, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बजाय उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की, जिससे उनको संकट मोचन कहा जाता है। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी, तुलसी ने भी दोस्तों, तुलसी की नज़रों में भगवान राम श्रेष्ठ मानव शील सौंदर्य शक्ति आराध्य के स्वरूप, जिस प्रकार गणेश जी को माता पार्वती और शिव जी का वरदान था, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी अपने माता पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में, तो तुलसीदास जी ने लिखा है उनके स्वरूप का, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में आदर्श मानव के रूप में, आदर्श राजा के रूप में, आदर्श पति के रूप में, और आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श भाई के रूप में, कल भी मैंने ये प्रसंग किया था दोस्तों, और आदर्श वीर और आदर्श पिता के रूप में प्रसंग किया। शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार दोस्तों वाल्मीकि रामायण में अनेक जगह, तुलसी कृत रामायण और वाल्मीकि रामायण में रावण ने जब माँ सीता का हरण किया था, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि रावण ने सचमुच साक्षात रूप में सीता जी का हरण किया। और यही तुलसी रामायण में दोस्तों इस प्रकार का प्रसंग है कि रावण ने जो है सीता जी का हरण नहीं किया था, उनकी छाया का हरण किया था। ये रामचंद्र की मर्यादा और उनके मानव रूप में अवतरित होने की गाथा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सीता मैया को, सीता जी को की छाया ही रावण ले जा पाया, और सीता को श्री रामचंद्र जी ने अग्नि में सौंप दिया था। इस प्रकार के प्रकरण मिलते हैं। तुलसी कृत रामायण में जो है वास्तव में जो सीता जी थे उनका केवल छाया रावण ले गया था, और उनका असली रूप जो है अग्नि, जैसे धरती से पैदा हुई थी और अग्नि को उन्होंने सौंप दिया था। और यही मर्यादा की सबसे बड़ी रचना जो रामचरितमानस, रामचंद्र जी के आदर्श और मर्यादा की भावना उनके अंतःकरण में थी। तो पौराणिक जो भी कथाएं हैं, हनुमान जी को भी वरदान दिया था दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने। वरदान क्या दिया था कि दिव्य वाणी, भगवान शिव जो है दिव्य ऊर्जा के प्रतीक व अवतार हनुमान जी को मानते थे, और इसीलिए उन्होंने समय और मृत्यु की सीमाओं को पार करने के
करते हुए गंधमादन नामक पर्वत पर हनुमान जी का निवास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा के लिए कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों पृथ्वी पर कलयुग के अंत तक हनुमान जी का वास रहेगा, ये निश्चित है। और इसीलिए कलयुग के देवता माने जाते हैं। जब तक कलयुग रहेगा तब तक हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनको अमृत का वरदान मिला था। एक हमेशा अमृत का वरदान मात्र हनुमान जी को ही प्राप्त होगा। इस प्रकार के हमारे सृष्टि की रचना के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रकरणों का वृत्तांत किया है। तो इसी प्रकार गणेश जी ने अपने माता पिता के पूज्य थे। उन्होंने हमेशा माता पिता की परिक्रमा करके और जो राक्षस थे राक्षसों की पूजा में विघ्न किया, उसकी आज्ञा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और उनकी किसी भी चीज़ को उनका सफल होने से रोका। इसीलिए सभी देवताओं ने यह निर्णय लिया कि गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनको पूजा जाएगा। इस प्रकार के विधान दोस्तों हमारे शास्त्रों में विद्यमान हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि गणेश जी को प्रथम में क्यों पूजा जाता है, उसके ये भी रीज़न है, ये भी कारण है। और मूषक नामक उनका जो वाहन था, बहुत लोग कहते हैं कि मूषक की सवारी उनकी थी और मूषक सबसे पहले पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ गया था, पूरा ब्रह्मांड परिक्रमा करके आ गया था, इसलिए गणेश जी को कले अनेकों वृत्तांत दोस्तों हैं। लेकिन माता पिता की जो परिक्रमा उन्होंने की थी वही सच्चे भाव थे। उन्हीं के कारण उनको सभी देवताओं ने और जो शिव पार्वती गौरा पार्वती और शिव थे वह प्रसन्न हो गए। उनकी प्रसन्नता के कारण ही गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में देवताओं की सलाह के अनुसार यह निर्णय शिव जी ने लिया था। हम कर रहे हैं। और कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था दोस्तों कि काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जो शूर्पणखा है वह धर्म ज्ञान शून्य और कामांध है। जब वह पंचवटी में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी और लक्ष्मण जी और सीता जी को अपने रूप को बदल करके उनसे स्वयंवर उनसे वर मांगने के लिए उन्होंने उनसे शादी करने का निर्णय अनेक प्रकार से लेकर के तुम सन पुरुष न मोसम नारी, यह जो है विधाता ने रचा हुआ है, ऐसी बातें कह करके कभी लक्ष्मण के पास जाते हैं, कभी रामचंद्र के पास जाते हैं। तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको चक्रव्यूह में घुमाते रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्यामी थी। तब वह अनेक बार से कहती है कि वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराकर वचन बोली कि न तो तुम्हारे आपके समान कोई पुरुष इस संसार में है और न मेरे समान कोई स्त्री है, और विधाता ने यह संयोग बड़ा जोड़ा बना रखा है, यह बहुत ही अच्छा है, विचार कर रखा है। इस प्रकार की बातें कहती हैं। और सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी यह बात जब सुनते हैं तो वह सीधे अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को संकेत करते हैं। तब लक्ष्मण जी के पास वह जाती है तो लक्ष्मण जी शत्रु की बहन समझकर, वैसे भी वह अपनी मर्यादा के पालक थे और बिना राम जी के संकेत के वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का मैं सेवक हूँ, दास हूँ, मैं पराधीन हूँ और तुम्हें सुख मेरे साथ नहीं प्राप्त होगा। और घुमाते रहे, अपमान भी नहीं करना सकते हैं, मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते थे। किसी न किसी प्रकार उसको इस प्रकार से घुमाते रहे। और ये रचना है दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार के रचना की, इस प्रकार के रूप को दिखाया।
तब वह सेवक सुख चाहे भिखारी हो, और सेवक सुख चाहे भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जो है जुए शराब आदि से व्यसन में लिप्त रहे, धन और व्यभिचारी जो होता है वह धन की जिसको इच्छा होती है, लोभी को यश की कामना होती है, अभिमानी को, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा कि अभिमानी को अर्थदंड काम और मोक्ष की आसुकता होती है। और काकभूषणी जी ने गरुड़ जी से भी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य और कामांध है, और यह मनोहर पुरुष को देखकर चाहे भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, उसमें विकल हो जाती है। किसी प्रकार का कोई मर्यादा नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, राक्षसी माया है, और मन को ये नहीं रोक सकते हैं राक्षसी माया। इसीलिए वो राक्षसी माया ही है, जिसमें न कोई धर्म है, न कर्म है, न नीति है, न संस्कार हैं, वही राक्षसी माया है। कलयुग में भी दोस्तों जो लोग अपने, कोई भी व्यक्ति हैं, अगर अपने संस्कारों के अनुसार नहीं चलते हैं, अपनी मर्यादा के अनुसार नहीं चलते हैं, अपने माता पिता के संस्कारों के अनुसार अपना जीवन नहीं यापन करते हैं, और अनेक प्रकार के मांस और इस प्रकार का सेवन करते हैं और मदिरा का सेवन करते हैं, तो वह राक्षसी माया है दोस्तों। तो इस जीवन में दोस्तों एक तामसी भोजन होता है, एक होता है सात्विक भोजन। तामसी भोजन हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के व्यभिचारों को पैदा करता है, बुराइयों को पैदा करता है, हमको गलत दिशा की ओर ले जाता है, गलत संगत की तरफ ले जाता है। और सात्विक भोजन जो होता है वो हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, हमारी जीवा के स्वाद को नियंत्रित रखता है, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों से हमको बचाने का प्रयास करता है, संघर्ष में है और अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, ऐसे समय में हमको सामंजस्य रख कर के कार्य को आगे बढ़ाने की चेतना देते हैं। तो इस प्रकार का जीवन जो राक्षसी माया का है, गरुड़ जी जो है, काकभूषणी जी कहते हैं, गरुड़ जी से उनको समझाते हैं, तो उसका चरित्र बताते हैं। और सूर्य, कांतमणि सूर्य को देखकर हर्षित हो जाते हैं, तो मन को वह नहीं रोक सकती है। इसीलिए तब वह जो है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार से परेशान हो गए, लक्ष्मण जी भी परेशान हो गए, तब रामचंद्र ने उनकी तरफ संकेत किया कि रावण को जो है कोई ना कोई चेतावनी दे दी जाए, ये मानने वाली नहीं है। तो लौट कर फिर राम जी के बाद बार बार जाती है, फिर लक्ष्मण जी के पास जाती है, और फिर अंत में वह खिसिया जाती है। यानी उसको बड़ा, उसका मत जो है, जो अभिमान उसका था, जो अपनी सुंदरता का वर्णन कर रही थी, तब लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती के साथ जो है उसकी नाक और कान काट दिए। और रावण को भी उन्होंने एक प्रकार की चुनौती दे दी कि रावण को अनेकों दूतों को भेजने के बाद, अनेकों संदेश भेजने के बाद, अनेकों सुख को भेजने का, अंत में जब सुख को भेजा तब भी रावण नहीं माना। तो अंततोगत्वा जो है रावण को अब अंतिम चुनौती देनी थी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार की लीला है, उसी लीला के अनुसार शूर्पणखा यहाँ पर आकर के उसके नाक काट देते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने दोनों के चरित्र में मर्यादा के भाव हैं, किसी प्रकार से विचलित नहीं होते हैं। तब कल के प्रसंग में दोस्तों, तब शूर्पणखा आगे क्या करती है, नाक कान बिनु भई बिकरारा। तब नाक कान से रही रो करके जनु शव शैल गेरु की धारा, खर दूषण मही गए बिकराला, बिक पाता धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। तब मजबूरी थी उसकी, मजबूरी क्या थी, तब वह जो है खरदूषण के पास जाती है। और तो दोस्तों उसी अनुसार जो है, तो इस प्रकार के कार्यों को करने पर भी रावण को स्पर्श भी नहीं कर पाया। तो शक्ति की आराधना में सफलता और सिद्धि मिलती है।
और शक्ति सृष्टि का स्पंदन ही नहीं, साक्षात शक्ति रूपा भी है। प्रत्येक मनुष्य में देवी शक्ति छुपी हुई है दोस्तों, और यह सब कुछ कर सकता है। समस्त मानसिक और शारीरिक निर्बलताओं पर विजय पाने के लिए जीवन आनंदमय बन सकता है। अगर हमारे इसीलिए लक्ष्मण जी को आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने रामचंद्र से अपार शक्ति का संचार उनके अंतर्गत में, जिसका हनुमान जी को हुआ उसी का उनको भी हुआ। तो शक्ति विज्ञान कला की भूमि है। इसीलिए दोस्तों श्रुतियों का सतत्व है। यह ब्रह्मांड जो है, पूरी सृष्टि जो है शिव शक्तिमय है। शिव सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। शक्ति की उपासना में उपासक को शक्ति मिलती है, और अपनी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान न होने के कारण संसार हमें भार स्वरूप दिखाई देता है। तो शक्ति के बिना दृढ़ विश्वास लिए लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, लक्ष्य हमारा दूर रहता है। तो ईश्वर किसी को निर्बल या बलवान नहीं बनाता है। परमात्मा प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है, परिश्रम करना है, तब से भीतर की शक्ति के भंडार को खोलने की आवश्यकता है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने अपने भीतर की शक्ति को खोल करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से शक्ति प्रदान की, और अंदर एक ऐसी शक्ति हमारी विद्यमान रहती है दोस्तों, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त करते हैं। और कोई इसे क्रियाशील इच्छा ज्ञान शक्ति को कोई अपने आप नहीं जन्मता है। यह आनंदमयी और चित्त की जो शक्ति होती है, उपास्य की जो शक्ति पैदा होती है, शक्ति रहित को आत्मा परमात्मा की प्राप्ति, जो शक्तिहीन होता है, जिसके अंतःकरण में जिसको वास्तविक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है, तो वह जो है कभी भी उसको शक्ति पाना उसके लिए असंभव है। तो विद्या के रूप में शक्ति का आदि रूप विभूषित होता है। हमें जब ज्ञान होगा, विद्या होगी, बुद्धि होगा, विवेक होगा, तभी हमारा शक्ति का संचार हुआ, जिस प्रकार लक्ष्मण जी ने अपार ज्ञान की प्राप्ति की। तो शक्ति दोस्तों संवेदमयी, सर्वदेवमयी है और सर्वशक्तिमयी है। शक्ति भक्ति, सिद्धि और सुधा और विद्या के रूप में उसका अवतरण होता है, और हमारे अंतर्मन में स्थित शक्ति साधना का लक्ष्य बनाना पड़ता है। और वास्तव में मात्र मंत्र पाठ से कुछ नहीं होता है। हमने कहा तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें वो, तुम्हें विद्या तुम्हें वो, तुम्हें सर्वम मम देव। अगर इसके एक एक शब्द को हम जब तक इसके एक एक शब्द के रूप को नहीं समझेंगे, परमात्मा के ध्यान में कितनी शक्ति है, तब तक हम उस कार्य में सिद्ध प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए हनुमान जी को सिद्धि की प्राप्ति, अमृतु का वरदान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने ऐसे ही नहीं दिया। लक्ष्मण जी को इतना अपने सानिध्य में जीवन पर्यंत अपने साथ रखने का उन्होंने जो भाव प्रकट किया, तो पूजा अर्चना का कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता है जब तक हमारे अंतःकरण में शक्ति का संचार हो। तो महाशक्ति काली है। काली ने शक्ति की स्वरूपा बन करके अनेक प्रकार के असुर जो थे, असुरों का जो है संहार किया, क्योंकि शक्ति का संचार उनके अंतःकरण में हो गया। आज भी दोस्तों अनेक प्रकार के इस प्रकार की विकराल शक्तियाँ हैं। वाहिनी के साथ ब्रह्मांड क्या हमारे पिंड अर्थात शरीर की मनोवृत्ति में हिंसा है, भ्रष्टाचार है, छल है, प्रपंच है, और आतंक के रूप में मनोविकार बनकर उत्पात मचाते हैं। तो इनके लिए किसकी ज़रूरत है दोस्तों? इनका विनाश तब हो सकता है, तब संभव है जब हमारे निर्मल मन में, जब हम अपने निर्मल मन में दुर्गा जैसी शक्तियों का संचार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जिस प्रकार शक्ति का संचार करके हनुमान जी, विभीषण जी और लक्ष्मण जी और अपने तीनों भाइयों को और अनेक प्रकार के जो उनके सानिध्य में आए
सबको शक्ति का संचार करके, अनेक ऋषि मुनियों को शक्ति का संचार करके उनके जीवन को हमेशा के लिए इस संसार के भवबंधन से दूर करने का किया। तो उसी, क्योंकि उनके अंतःकरण में इतनी शक्ति थी, इसीलिए लक्ष्मण जी ने उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए उनसे ज्ञान की वास्तविकता को, मनुष्य और देवता में, परमात्मा में क्या अंतर है, उसका राज समझने की कोशिश की। और इतने में ही जब उन्होंने इस राज को प्राप्त किया, तब जो है पंचवटी में जो है उनको अगस्त ऋषि ने भेजा था। तो पंचवटी में जो है उनके सौंदर्य को देख करके, उनकी आभा को देख करके, उनके दिव्य स्वरूप को देख करके वहाँ शूर्पणखा आ गई। जब आ गई तो दोस्तों, तब जब उनका लक्ष्मण जी ने उनका नाक काट दिया था, तो शक्ति के लक्ष्मण जी को शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से प्राप्त हो गई थी। इसलिए मैंने शक्ति के बारे में, शक्ति का संचार कैसे हमारे जीवन में होता है, उसके लिए हमको कितनी साधना करनी पड़ती है, और जो शक्तिहीन होता है वो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो नाक कान बिनु भई विकरारा, जन सो शैल गेरु गई धारा, खर दूषण पही गई बिल पाता, धिक धिक नव पौरुष बल भाता। तब क्या करती है, बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। अब लक्ष्मण जी ने जो उसका नाक कान काट का, उनकी मर्यादा को बचाना था, मर्यादा की रक्षा करनी थी, विचलित नहीं होना था, उसके सौंदर्य में किसी प्रकार अपनी इंद्रियों के भाव को जगाना था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वह सेवक थे। तो सभी बातों को अपने अंतर्मन में रखते हुए बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। एक तरफ उनको ये भी था कि स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन जो राक्षसी माया होती है दोस्तों, अगर लाखों लोग एक आत्मा से परेशान हो रहे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं कि ऐसे आदमी को हमेशा के लिए अंत कर देना चाहिए। क्योंकि अनेक प्रकार के ऋषि मुनि, ज्ञानी मुनि जो लोक कल्याण का कार्य करते हैं, उनके कार्य में अगर कोई बाधा पहुंचाता है तो उनका अंत करना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नीति और मर्यादा में समाहित था। तो उसके शरीर को जनस्रव शैल गेरु की धारा, तो उसका शरीर में रक्त बह रहा था। तब मानो खर दूषण पही गई बिल पाता, तब वह पर्वत गेरु की धारा के समान वह बह रही थी। तब विलाप करती हुई, पछताते हुए, अनेक प्रकार के विलाप करती हुई वह खर और दूषण, दो राक्षस और उनके भाई थे, उनके पास गई और बोली कि हे भाई, तुम्हारे पौरुष का, तुम्हारी वीरता का कोई परिचय नहीं है। मतलब पंचवटी में वह जो दो राक्षस रहते थे, वह बहुत ही पौरुष, उनको वीरता थी, अनेक प्रकार के ऋषियों को परेशान करते थे। तो तब उसने उनके पास जाकर के तब उनसे कहा कि तुमको धिक्कार है, तुम्हारे होते हुए जो है मेरी नाक कट गई। अपना दोष नहीं बताया कि मैंने वहाँ क्या किया, लेकिन वह मतलब उन्होंने कहा कि मेरे नाक कान काट दिए और तुम्हारे बल को धिक्कार है। तब उनको उसने खर और दूषण को उसने उकसाया। ती पूछा सबका कहे से बुझाई, जात धान सुनी नैन बनाई, सैन बनाई, धाये निशितल निगर बरु था, जनुष्पक्ष का जल गिरू था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की रचना है और लीला है, लीला कर रहे हैं, तुलसीदास का वर्णन है। तो उन्होंने पूछा कि तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा, शूर्पणखा ने सब समझा कर के पूरा कहा, पूरा वृतांत कहा, कैसे वो वहाँ गई, जो भी हुआ उसने पूरा कहा। तब यह सुनकर जात दान सुनी सैन बनाई, तब वह सुनकर राक्षस ने अपनी एक सेना बना ली और सेना बना के किया, धाई निश्चर निगर बरु था। तो राक्षस समूह जो है, झुंड के झुंड अनेकों राक्षस वहाँ पर थे, ऋषि उनको परेशान करते थे, जो लोक कल्याण के कार्य करते थे, वो जो अपना भक्ति मार्ग में साधना कर रहे थे, तो उनको परेशान कर रहे थे पंचवटी में। तो उन्होंने जो है झुंड में दौड़े और मानो पंखधारी जो है जनो स्पंज कज्जल गिरिजू था, जैसे ऐसे लग रहा था कि पंखधारी काजल के पर्वतों के झुंड हो। इस प्रकार से वह उनका तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया। तब नाना वाहन नाना कारा,
अनेक प्रकार के वाहन उनके पास हैं। कोई किसी अवतार में आ रहा है, कोई कैसे लगा रहा है, कोई कैसे मुखौटा लगा रहा है। तमाम प्रकार के अपने अनेक अलग अलग स्वरूप को लेकर राक्षसी माया तो वो अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए और अनेक आकार और सूरत बना करके शूर्पणखा आगे कर लीनी। तब उन्होंने शूर्पणखा को अनेकों प्रकार से भयानक हथियार अपने साथ रख करके उन्होंने नाक कान से कटी हुई जो शूर्पणखा है, अशुभ रूप श्रुतिनाशाहिनी, तब जो हीन जब उसको कर दिया था। एक बार दोस्तों नारद जी को भी भगवान का जो श्राप लगा था, जब वह अपने इंद्रियों के बस से बाहर हो गए, तब उन्होंने जो है इस प्रकार का वरदान मिला कि वह किसी भी स्त्री में रत हो गए। तब उन्होंने परमात्मा ने जो है उनको अनेक प्रकार से उनकी परीक्षा ली। वह परीक्षा में असफल हुए तो उनका बंदर का जैसा रूप उन्होंने बना दिया था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद होता है दोस्तों। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी धोखा खा जाते हैं। राक्षसी माया तो कुछ भी नहीं है, राक्षसी माया माया ही है। तो अमंगल रूपिणी जो शूर्पणखा को आगे उन्होंने उन राक्षसों ने कर दिया। तब अशुगन अमित होई भयकारी, गणई न मृत्यु विवश कर जारी। तब अनगिनत भयंकर अशुगन होने लगे। उनकी मृत्यु आई थी, मृत्यु निकट आ गई थी उनकी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की हाथ से उनको मरना था। तो अनेक प्रकार के अशुगुन होने लगे, बुरे भाव होने लगे। परंतु गणई न मृत्यु विवश सब झारी, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनती ही नहीं थी। और गरजही तरजही गगन उड़ाई, और अनेक प्रकार के गर्जना कर रहे हैं, अनेक प्रकार की आवाज़ें, तरह तरह की आवाज़ें ललकार रहे हैं और आकाश में उड़ रहे हैं। मायावी शक्ति दिखा रहे हैं। देख कटुक भट अति हर्षाई, और सेना देख कर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित हो जाते हैं। तब पूरे झुंड के झुंड जो राक्षसी माया थी, सब झुंड के झुंड आकर के अनेक प्रकार के मायावी स्वरूप को दिखा रहे हैं। तब को कह जियत धरऊँ दो भाई, धरी मारो हूँ तो ले हूँ बड़ा चाहिए। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो। अब देखिए, जो कल्पनाहीन चीज़ है वह उनके अंतःकरण में आ रही है। उनको पता ही नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का क्या स्वरूप है, अंतर्यामी हैं को। और तब वह अपने अपने भाव कर रहे हैं। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, धरी मारो हूँ तीनों लोग चढ़ाई, और पकड़ कर उनको मार डालो। और धूरी पूरी नव मंडल रहा, तब स्त्री को छीन लो, और जो उनके पास जो स्त्री है उसको छीन लो। और धूरी पूरी तब मंडल रहा, राम बुलाए अनुसन कहा, और आकाश मंडल धूल से भर गया। इस प्रकार का विध्वंसों ने मचा दिया कि पूरा आकाश मंडल धूल से धूमिल हो गया। और राम बुलाई अनुसन कहा, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को अपार शक्ति का संचार किया था। तब उन्होंने क्या कहा, ले जानकी जाओ गिरि कंदर। क्योंकि सीता कोमल स्वभाव की थी, कोमल थी। और तब उन्होंने कहा कि राक्षसी माया है, इन मायाओं से, दुष्टों से बचने के लिए उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा की कि ले जानकी जाओ गिरि कंदर। दोस्तों, जब कोई गलत आदमी होता है, गलत समाज होता है, उस समाज से बचने के लिए, स्त्री की लाज को बचाने के लिए हमें पूर्व से ही हर चीज़ सोचनी पड़ती है। स्त्री का सम्मान करना, स्त्री की लाज रखना, स्त्री की मर्यादा का ध्यान रखना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आदर्श परिचय था। तुलसीदास ने ईश्वर का वर्णन किया है। ले जानकी जाओ गिरि कंदर। राक्षसों की भयानक सेना आते देख करके रामचंद्र ने कहा, आवा निश्चित कटो भयंकर, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। लक्ष्मण जी को उन्होंने आज्ञा दी। रहूँ सजग सुनी प्रभु कह वाणी, चले सही श्री सर्ववाणी। तब प्रभु श्री राम जी ने वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले गए। और उन्होंने कंदरा में अपने स्वरूप को, क्योंकि रामचंद्र को उतने राक्षसों से लड़ना था, और एक तरफ से लक्ष्मण जी और सीता जी भय उनको हो गया था कि ऐसा क्या हो गया, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी हैं। तब तो उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी और सीता की रक्षा करने का पूरा उन्होंने विधान बनाया। देख राम रिपुदल चले आवा, बिहज कठिन को दंड चढ़ावा।
तब शत्रुओं की सेना को समीप आते हुए राक्षसी माया को शूर्पणखा की ना कटी थी, तब खरदूषण पूरी सेना सही जो है अपना झुंड बना करके उनके पास आया। तो बिहें जी कठिन को दंड चढ़ावा, यह देखा श्री राम ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। तब उन्होंने अपना संधान धनुष तीर बाण को चढ़ाया। तब क्या होता है, को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सो क्यों। ज़्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का क्या हुआ, उन्हें किस प्रकार का राक्षसों की क्या दशा होती है, तुलसीदास ने किस प्रकार वर्णन किया है। मरकत शयल पर नरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जु, कटि कशि निसंग विशाल भुज गही चाप विशिक सुधारि के, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी। को दंड कठिन चढ़ाए सिर जट जूट बांधत सो क्यों। यानी कठिन धनुष चढ़ाकर उनकी धनुष से जब रावण की नाभि में जो अमृत था वह तो सूख गया। तो तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने कठिन धनुष को चढ़ा करके सिर पर जटा का जोड़ा बांधा और प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं उनकी शोभा का वर्णन किया जा रहा है। मरकत शयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग जु, जैसे मरकत मणि यानी पन्ने के पर्वत पर, इस प्रकार की उपमा का वर्णन तुलसीदास ने किया है कि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों के सांप लड़ रहे हैं। इस प्रकार से सांपों का लड़ने का जो बिजली गिर रही है, तो कमर में तरकस कटि कशि निसंग विशाल भुज बही चाप विशिक सुधार, और कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री राम जी राक्षसों को देख रहे हैं। चितवन मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारी के, और ऐसा लग रहा है मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उसकी ओर ताक रहा है। तब हाथी जो है उनको देख करके सिंह रामचंद्र जी सिंह के अवतार तुलसीदास जी ने मान करके इस प्रकार की उनकी रचना की है, उनके विशाल स्वरूप का वर्णन किया है। तब राक्षसों की क्या माया होती है, क्या क्या दशा होती है, और रामचंद्र की माया से वह किस प्रकार से उनका अंत होता है। तब धरहूँ आवत सुभटो, धरहूँ आवत सुभटो, आई गई बगमेल बाल रवि हे रद दनुज जथा विलोक लगे। तब क्या होता है, पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस लोग कहते हैं कि पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए, और राक्षस योद्धा बाघ छोड़कर यानी जहाँ पर वह थे उनको छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। अभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का कुछ मालूम ही नहीं है। तो और उन्होंने रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर से जब ज़्यादा लोग होते हैं दोस्तों, तो एक व्यक्ति को घेर लेना स्वाभाविक है। उन्होंने घेर लिया जैसे बाल सूर्य होता है, जथा बिलोग अकेल बाल रवि घेरत धनुष। जिस प्रकार बाल सूर्य होता है, उदय के समय जिसमें सूर्य भगवान उदय होते हैं उस समय सूर्य भगवान की लालिमा होती है, और वह किरणें रोग प्रतिरोधक क्षमता किरणें जो भगवान यानी सूर्य भगवान से निकलती हैं, उस समय की आभा बाल सूर्य के समान परमात्मा की दिव्य शोभा को देखते हुए अकेला देखकर संदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। तब उनको जो है तुलसीदास जी ने इसका बड़ा हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। भगवान रामचंद्र का अकेला होना और चारों इतने प्रकार के राक्षसों का उनको घेर लेना, जिस प्रकार सवेरे सुबह की बेला में, सुंदर बेला में, और सूर्य भगवान का उदय होता है, तो उससे जो किरणें हमको मिलती हैं उसी किरणों का आभास तुलसीदास जी को हो रहा है। उसका वर्णन करें, प्रभु बिलो की सद सकैन डारी थकित भई नीचर राही। तब सौंदर्य माधुरी से सुशोभित प्रभु श्री राम जी को देखकर थकित भई नीचरधारी राक्षसों की सेना थक गई। उनको सब व्यथित हो गए, थक गए हैं। सचिव बोले खरदूषण, तब उनका बाण
नहीं छोड़ सके, यानी वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, क्या कहा, यह को नृप बालक नरभूषण, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है, यानी मनुष्य का कोई अवतार है, कोई न कोई इसमें राग है। इनकी छटा इस प्रकार की है, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरता। तब वह कहते हैं जितने भी नाग असुर सुर नर मुनि जेते, जितने भी नाग हैं, असुर हैं, देवता हैं, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही इस प्रकार के लोगों को देखा है। और देखे हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, और यानी उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। मुनियों को परेशान करते थे, ऋषियों को परेशान करते थे, बलशाली थे, और मांस मदिरा वगैरह वगैरह इस प्रकार की तामसिक चीज़ें खाते थे। तो तब वह अपने आप ही इस प्रकार का वर्णन करते हैं, देव तुरत निज नार दुराई, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, यानी तब कहते हैं कि जीते और मार ऐसे लोगों को भी हमने मार डाला है। पर हे भाइयों, आपस में खरदूषण बात करते हैं, भाइयों सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता कहीं देखी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो दिव्य स्वरूप था, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार के सौंदर्य का वर्णन, इस प्रकार की मानव रूप में अवतरित आभा को हमने नहीं देखा। जदयि भगिनी कीन कुरूपा, बदलाय कर नहीं पुरुष अनुपा, देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाऊ दो भाई। यद्यपि तब कहते हैं, यदि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, मैं मानता हूँ, और तथापि ही अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है, इनका वध करना जो है नहीं है। अब उनको क्या मालूम कि ये वध कर पाएंगे या उनका खुद ही वध होगा। तो छिपाई हुई अपनी स्त्री को हमें तुरंत दे दो। तब उनको कहते हैं रामचंद्र से कि जो तुमने लक्ष्मण जी के द्वारा अपनी स्त्री को छुपा रखा है, उसको हमको दे दो। और दोनों भाई जियत भवन जाहु दो भाई, और दोनों भाई जीते जी लौट जाओ, यहाँ से वापस हो जाओ। इस प्रकार के उनको चुनौती दे रहे हैं। तब क्या होता है, मोर कहा तुम ताहि सुनाओ, तब मेरा यह कथन तुम लोगों से सुनाओ। खरदूषण करते हैं, और तासु वचन सुनी आतुर आऊँ, और उनका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र मेरे पास लाओ। अगर वह ऐसा सुन करके उसमें उसको मान लेते हैं तब सही है। अगर वह मानते हैं कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, अगर वह मान लेते हैं तो तुरंत तो अब उन्होंने कहा, दूत ने कहा राम सन जाई। तब दूत ने जा करके, तब खरदूषण ने जो दूत भेजे थे उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के साथ संदेश लेकर के राम जी से कहा कि सुनत राम बोले मुस्काई। उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्काकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी हैं, राक्षसों की ऐसी बातों को सुन करके उनको आश्चर्य हुआ। तब वह अंतर मन में जो है मुस्कुराने लगे। तब बोले, मुस्कुरा कर क्या बोले, हम क्षत्रिय मृगया बन कर रही, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं। तब उन्होंने अपनी शक्ति का वर्णन किया, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं से ढूंढते फिरते, हम रोज ढूंढते फिरते आते हैं। ऐसे चराचरों को हम रोज देखते हैं। रिपु बलवंत देख नहीं रही, हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते हैं। अगर कोई शत्रु, हम क्षत्रिय जाति के हैं, क्षत्रिय कुल द्रोही, यानी परशुराम जी से भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, परशुराम जी बड़े बहुत बड़े मुनि थे। उनको तब उनसे भी उनका सानिध्य हुआ, तब परशुराम जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा, हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते हैं, और एक बार काल हूँ सनक रही, और लड़ने को आओ तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। इस प्रकार की बातें कह करके, जतय भी मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खलबा सालक बालक, जो न होय बल घर फिर जाहू, समर विमुख में हनो हतहु न काहू। यानी यद्यपि हम मनुष्य हैं
और दैत्य कुल का नाश करने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतार लिया था, इसलिए उन्हें कहा हम जो भी दैत्य हैं, दैत्य कुल का हमको समूल नष्ट करना है और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। और समर मुनि पालक खलग खल सालग बालक, मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। जो न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख में हतऊ न काहू। तब वह कहते हैं कि बालक हैं, परंतु हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। क्षत्रिय कुल में हमने जन्म लिया है, मर्यादा की रचना करने के लिए हमने इस वन में हम विचरण कर रहे हैं। अनेक प्रकार के लोक कल्याण में कार्य कर रहे हैं, ऋषियों का आदर कर रहे हैं, ऋषियों की भक्ति को, साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। और यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। और संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को भी मैं नहीं मारता हूँ। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा, मैं तुरंत किसी को नहीं मारता हूँ, बार बार तुमको समझा रहा हूँ। यद्यपि अभी भी अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो तुम सीधे घर लड़ो। मर्यादा इसी को कहते हैं दोस्तों, आदर्शता यही है। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी किसी को भी नहीं मारते थे। वह जब अनेक प्रकार, चाहे रावण को भी मारा, अनेक प्रकार से उसको समझाया, बुझाया, दूध भेजे, कितना प्रयास उन्होंने किया। जब रावण कैसे भी नहीं माना, तब खरदूषण ने जो है सूर्पनखा का नाक, भगवान ने, उनकी मजबूरी थी, मर्यादा की रक्षा करनी थी, स्त्री जाति थी, तो उनको वहाँ पर भी मर्यादा की, उनको धर्म की रक्षा करनी थी। तब दोस्तों क्या होता है, जब रामचंद्र जी उनसे ऐसा कहते हैं, रन चढ़ी करी कपट चुराई, रिप पर कृपा परम कदराई, दूत न जाए तुरंत सब कहूँ। तब दूतों से उन्होंने इस प्रकार की बातें रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने कही। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो खरदूषण से कह के उन्होंने कहा कि रण चढ़ी करी कपट चुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने कहा, दूत न जाए तुरब सब गऊ। दूतों ने लौटकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने यही कहा कि रण में चढ़ आकर कपट और चतुराई करना, शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है, इससे हमारी कायरता पता होगी। तो दूतों को लौटकर तुरंत यह बात खर और दूषण से, उन्होंने जो सेना थी उनसे, उन दूतों ने कहा, और जिसको सुनी खरदूषण उड़त ही कहूँ। तब जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। तब वह और राक्षसी माया में चले गए। तब उर दयु कयु की धरहु धाय, विकट भट रज चरा, सरचाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिध बर धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा, भय बाधिर व्याकुल जातु धन ज्ञान ते अवसर। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने क्या किया, खरदूषण का हृदय जल उठा। और तब उन्होंने कहा कि पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तमाम प्रकार की तोमर है, शक्ति है, शूल है, कृपाल है, कठोर है, परिघ है, फरसा है, धारण किए हुए दौड़े। और प्रभु रामचंद्र ने पहले धनुष का बड़ा कठोर और घोर और भयानक टंकार किया। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावा, भय बधिर व्याकुल जात ध्यान ज्ञान ती अवसरा। तब इस प्रकार के भयानक टंकार को सुनकर के, और जिसे सुनकर राक्षस बहरे व्याकुल हो गए, व्यथित हो गए, कहीं उनका स्वरूप भी नहीं दिखा। और उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा, वह बेहोश हो गए, सब परास्त हो गए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार के असुरों से अनेक प्रकार का युद्ध करके उनका अंत किया। सावधान हुई धाय, जान सबल आरती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। तब क्या होता है, फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तब क्या हुआ, तिनके आयुध तिल समो, करि काटे रघुवीर, तान सरासन सुवन लगी, पुलिछाणे नीति। तब श्री रामचंद्र जी उनके हथियारों को तिल के समान और टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, और फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े।
तो इस प्रकार जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने खर और दूषण को अपने तीर छोड़े। उनके प्रभाव उन्होंने जिस प्रकार का प्रभाव दिखाया, और दूतों के तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है दोस्तों। जो दुष्ट होते हैं और जो इस संसार में कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको यही कहा कि तुम पीठ दिखा करके निकल लो, अपना वापस हो जाओ, और अपने जीवन की अगर तुमको रक्षा करनी है तो तुम अभी भी वापस जा सकते हो। लेकिन दूतों की बातों को भी उन्होंने नहीं सुना। तब वह जो है युद्ध के लिए तैयार होगी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने धनुष का एक तान करके जब टंकार डाली तो सारे राक्षस जो है परास्त हो गए। तब तिन के रघुवीर के उनके हथियारों को, जो उनके हथियार उनके पास थे, वह तिल के समान उनके लिए कुछ भी नहीं था। उनका कोई उनके सामने उनका कोई रहस्य नहीं था, कोई भाव नहीं था, और सबको एक एक करके काट डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए सब हथियारों के। फिर धनुष को तान कर अपने तीर उन्होंने बार बार तीर छोड़े और राक्षसों का अंत कर दिया। आज के प्रसंग में दोस्तों खरदूषण पंचवटी में शूर्पणखा का नाक कान मर्यादा की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी को ने काटे, तब उनका खरदूषण जैसे भयावह जो राक्षस थे, मायावी राक्षस थे, और अनेक प्रकार के सेना उनकी राक्षसों की थी। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता जी को और एक जगह ले जाने के लिए, शांत जगह ले जाने के लिए कहा। राक्षसों को उन्होंने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन खर और दूषण नहीं समझे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपना अवतार लेकर के उनका अंत करने का प्रयास किया। और आज के प्रसंग में दोस्तों परमात्मा का यही होता है कि अनेक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपना अवतार इस संसार में इसीलिए लिया कि इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के ऋषि मुनि हैं और तपस्वी लोग हैं, जो वन में रहने वाले हैं, हमेशा वन में रह रहे हैं, और जिन जो तपस्या में लीन हैं, उनकी भक्ति में इस प्रकार से वह अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा करते थे, उनका वध कर देते थे, उनको मार देते थे। तब वह कहते हैं कि अनेक प्रकार के ऐसे लोगों का, लेकिन ये दिव्य स्वरूप जो है ये हमको कहाँ से दिखाई दे है। इस प्रकार का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दिव्य स्वरूप देख करके खर और दूषण जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के प्रसंग में तुलसीदास जी ने अरण्य कांड की और पंचवटी के प्रसंग में जिस प्रकार के राक्षसों की माया वहाँ पर थी, तो उसका वर्णन किया है। रामचंद्र ने अकेले सबसे संघर्ष करते हुए मानव रूप में अवतरित होकर के परमात्मा के स्वरूप का चिंतन किया, और उसी चिंतन के अनुसार उन्होंने सभी राक्षसों का अंत करके इस संसार को, इस सृष्टि को सजो कर रखने का प्रयास किया। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आगे का प्रसंग कल। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें।